दोस्तों इस वीडियो में हम जीपीए यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज एक्सेल में निकालना सीखेंगे। दोस्तों आपको स्क्रीन पे जीपीए का एक टेबल एग्जाम्पल के रूप में दिख रहा है। इसको किस प्रकार से किया गया एक नई शीट पे हम करेंगे। हम शीट नंबर 2 पे आए, बिल्कुल फ्रेश। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमने वर्ड आर्ट टेक्स्ट में गए और यहाँ से आप कोई भी वर्ड आर्ट लें, इसमें आप लिख लीजिए कैलकुलेट योर जीपीए। लिखने के बाद आप इसको उठा करके कहीं भी रख लें। अब इसके बाद आपने नीचे डालना है कोर्स। कोर्स के लिए दोस्तों हम ये दो सेल्स सेलेक्ट करते हैं और इनको मर्ज कर देते हैं। और यहाँ हम लिखेंगे कोर्स। इसके बाद नेक्स्ट 4 सेल्स को फिर मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट 4 सेल्स को फिर से आपने मर्ज कर देना है और यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रेड। उसके बाद अगले सेल में आई, यहाँ 4 सेल्स को मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पर लिखेंगे आप ग्रेड आवर्स। उसके बाद नेक्स्ट 4 सेल्स में आप आए और यहाँ पर आपने लिखना है ग्रेड पॉइंट एक्स क्रेडिट आवर्स। और इसके बाद दोस्तों इस सेल को आपने रैप टेक्स्ट करना है तो बाकी का नीचे आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए। अब इसके बाद इनका फ़ॉन्ट साइज़ आप थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लें, अपने हिसाब से बोल्ड कर दिया, इसको सेंटर कर दिया इस प्रकार से। दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे 2 सेल्स को सिलेक्ट करना है, मर्ज सेंटर कर देना है और यहाँ पर आप चाहें तो कोर्स डिटेल आपने डालनी है। मैं यहाँ पर 4 सेल्स लेके उसको मर्ज एंड सेंटर करूँगा। यहाँ दोस्तों मैंने मर्ज एंड सेंटर किया। इसके बाद मैं आगे तक इसको इसी प्रकार ड्रैग करूँगा तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसी को नेक्स्ट आगे करेंगे तो रोज़ बन जाएंगी। यहाँ पर हम लिखेंगे इंग्लिश हिस्ट्री। हिंदी। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट आवर्स आपने खुद डालने हैं 3, 5, 3, 3, 3। यहाँ पर ग्रेड आप डालेंगे A, D और यहाँ आवर्स आप डालेंगे 4, 4, 4। ये सारा काम आप मैन्युअली करेंगे। इसके बाद यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, इस सेल का एड्रेस G7 बनेगा, यहाँ आपने क्लिक कर देना है, मल्टीप्लाई बाय क्रेडिट आवर्स और उसके बाद ये निकल के आएगा। यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करके कॉर्नर से आपने ड्रैग करना है तो सभी में फॉर्मूले से कैलकुलेट होके आएगा। और दोस्तों इसके बाद आपने यहाँ इन 4 सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देना है। यहाँ पर इक्वल टू करके आपने सम फंक्शन लगा देना है इस प्रकार से और इसको सम कर लेना है ऐसे। इसके बाद यहाँ 4 सेल्स को फिर मैं मर्ज एंड सेंटर करूँगा, फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल टू सम का इस प्रकार से। ये होने के बाद हमारे पास टोटल आ जाता है। दोस्तों टोटल करने के बाद अब आपने इसको डिवाइड करना है तो आप अगले 2-3 सेल्स में ये काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आया, इसको मर्ज एंड सेंटर किया, यहाँ पर हम जो है शो करेंगे हमारे टोटल जो क्रेडिट आवर्स हैं तो उसके लिए इक्वल टू किया और इस सेल का एड्रेस दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेल में हम साइन लगाएंगे तो इन सेल्स को आप मर्ज कर दीजिए इस प्रकार से। और इसके बाद आप इंसर्ट में जाएंगे,
यहाँ शेप्स में जा कर के आपने डिवाइड का निशान यहाँ से ले लेना है और उसको ड्रॉ कर देना जितना सा आप लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपने इन 4 सेल्स को सिलेक्ट किया, मर्ज इन सेंटर किया। यहाँ पर इक्वल टू करके आपने ये टोटल जो आपको दिख रहा है इस पर क्लिक कर दिया क्रेडिट आवर्स का। और उसके बाद यहाँ पर आपने 4 सेल्स को फिर मर्ज इन सेंटर करना है। इंसर्ट में जा कर के शेप्स में इक्वल टू के शेप पे क्लिक करके शेप को यहाँ ड्रॉ करना है। इस प्रकार से शेप का आप कलर ब्लैक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस शेप को भी हम ब्लैक कर देते हैं और इसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे और यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू जो हमारा क्रेडिट पॉइंट्स एक्स क्रेडिट आवर्स यहाँ पर आ रहा है उसको हम लेंगे। इसके लिए हम सेल पे क्लिक करेंगे, एड्रेस अपने आप आ जाएगा। उसके बाद डिवाइड के लिए स्लैश कीबोर्ड से लेंगे और उसके बाद क्रेडिट आवर्स वाले सेल का एड्रेस लेंगे। उसके लिए भी हम क्लिक ही कर रहे हैं और उसके बाद एंटर कर देंगे। अब इन सेल्स का आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है इनको एक साथ सेलेक्ट करें कंट्रोल की हेल्प से और फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा लें इस प्रकार से। फिर इसके बाद आप बोल्ड कर दें। ये हमारा निकल के आया जीपीए। जीपीए में अगर आगे तक आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डेसिमल के आगे के पॉइंट्स को कम कर सकते हैं। जितना आप क्लिक करेंगे उतना ये कम होगा। इस प्रकार से ये जीपीए बन के आया। अब दोस्तों इस पूरे को आप अगर चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर के लिए आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ बॉर्डर में चले जाएं और बॉर्डर लगा लें इस प्रकार से। और इसके बैकग्राउंड में आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड में कलर दीजिए। और यहाँ पर भी आप बॉर्डर चाहते हैं तो इसको भी आप बॉर्डर दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो बाकी के सेल्स हैं उनको हम नहीं शो करना चाहते तो आप इनको मर्ज कर दीजिए इस प्रकार से। और इसमें भी आप बॉर्डर लगाना चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं। इंडिविजुअल बॉर्डर लगाइए, साथ में बॉर्डर लगाइए इस प्रकार से। अब बीच के सेल्स का फ़ॉन्ट आप 18 कर दीजिए। जितना आपको आवश्यकता है उस हिसाब से करिए। अगर 18 ज़्यादा लगता है तो कम कर दीजिए। इस इतना आप फ़ॉन्ट साइज़ लें कि आपको अच्छे से दिख जाए और चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों। दोस्तों यहाँ शेप्स बड़े तौर पे दिख रही हैं फ़ॉन्ट से तो आप क्या करें, इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट में जाएं, यहाँ शेप्स आउटलाइन में जाके वेट में इसका साइज़ कम कर दें तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। कॉर्नर से आप और छोटा कर सकते हैं इस प्रकार से। दोस्तों जीपीए आपके सामने। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल।